बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपके साथ वैज़लिन के बहुत ज़्यादा फ़वाइद में से कुछ फ़वाइद शेयर करूँगी। तो वैज़लिन का पहला फ़ायदा क्या है, हमारे पास अगर है नेल पॉलिश जो कि हर घर में ही मौजूद होती है, अक्सर बच्चियों को तो बहुत ज़्यादा शौक़ होता है लगाने का। तो उनमें से अगर ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम के लिए पड़ी हों तो वो खुलना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको खोलना, उनके ढक्कन को खोलना तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है। 1-2 दफ़ा तो हमने यूज़ कर लिया, लेकिन ऑब्वियसली थोड़ा अक्सर ऐसा होता है कि काफ़ी टाइम के बाद भी हम लगा रहे होते हैं, कोई कलर चेंज होता है, वो हम काफ़ी टाइम के बाद लगाते हैं तो उसको खोलना बहुत मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, इवन कि किसी और को फिर देनी पड़ती है, बड़े को या किसी मर्द को, कि हमें ये खोल के दें फुल पावर लगा के, तो फिर जाके किसी तरीके से वो खुलती हैं, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उसका बहुत ही आसान तरीका ये है कि जब आप नेल पॉलिश लगा लें तो उसकी जो ये साइड्स हैं, जो ऊपर की टिप है जहाँ उसकी चूड़ियाँ सी बनी हुई हैं, वहाँ पर आप जब नेल पॉलिश लगा लें तो उसके बाद वहाँ पर इस तरह बहुत ही हल्की सी आपने वैज़लिन लगा देनी है, जो कि इस पे, इसकी चूड़ियों पे, इन चूड़ियों पे ग्रीस का काम करेगी। कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी ट्रिक है, लेकिन ये हमारी बहुत बड़ी मुश्किल को आसान कर देगी। इस तरह आपने ये वैज़लिन लगा कर नेल पॉलिश को बंद कर देना है, तो ये कभी भी उस तरह जाम नहीं होगी, सख्त नहीं होगी जिसको हमें बहुत ज़्यादा पावर लगा कर खोलना पड़े। तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी इसको यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। अब हमारे पास नेक्स्ट टिप है कि वैज़लिन का दूसरा इस्तेमाल मैं आपको बताने जा रही हूँ। वो ये है कि जब हम बॉडी स्प्रे या कोई परफ्यूम यूज़ करते हैं तो वो देर पा रहना होना चाहिए, वो उसकी खुशबू देर तक रहनी चाहिए, उसकी स्मेल, उसकी फ्रेगरेंस देर तक होनी चाहिए। तो उसका भी बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है वैज़लिन के साथ, कि जहाँ आप यूज़ कर रहे हैं उस जगह बॉडी पर बहुत हल्की सी, बहुत लाइट सी आप इस तरह वैज़लिन रब कर देंगे, हल्के से आप वैज़लिन लगा देंगे। मैं हाथ पर लगा कर आपको इसीलिए दिखा रही हूँ कि हमने हल्के से हाथ पे वैज़लिन लगा देनी है जहाँ भी आप बॉडी स्प्रे या परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं, और वैज़लिन लगाने के बाद फिर आपने वो स्प्रे कर लेना है, तो उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा देर तक रहेगी, वो जल्दी ख़त्म नहीं होगी। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है। तीसरी टिप है वैज़लिन की, ये है कि अक्सर बच्चियाँ जो इयररिंग्स पहनती हैं, चाहे वो टिप वाले हों या दूसरे हुक वाले हों, तो अक्सर ऐसा होता है कि कानों में दर्द होना शुरू हो जाता है। इस तरह उनके हुक हों या वो दूसरी टिप हो, उस तरह अगर हम उनको पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा या तो स्वेलिंग होती है या किसी के कान पक जाते हैं, वो दर्द करना बहुत ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो वैज़लिन है ना जी, सबके पास ही होती है, हर घर में होती है। वैज़लिन का बहुत ही ज़बरदस्त इस्तेमाल है ये, जैसे, और बहुत ही कम क्वांटिटी में ये यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं होनी है। तो हमने क्या करना है, हमने लेनी है बहुत थोड़ी सी वैज़लिन, ये जैसे मैंने आपको दिखाई है हाथ पे लेके, और इस टिप पर ये जो हुक है इसका, जो हम कान में डालते हैं, कान के सुराख में, इस हुक पर हमने इयररिंग्स पहनने से पहले इस हुक पर हमने हल्के से वैज़लिन लगा लेनी है, और उसके बाद फिर हम यूज़ करेंगे, चाहे वो उस टाइप के हों इयररिंग्स या इस तरह के हों जिन पर स्टॉपर लगा हुआ होता है, तो हम इन पर लगा देंगे। स्पेशली इस तरह वाले में जो स्टॉपर वाले होते हैं तो उनको पहनने में अक्सर इरिटेशन होती है, कान में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, कान के जो सुराख होते हैं, तो उन पर जब हम इयररिंग्स पहनने से पहले इधर टिप पर जो है हम हल्की सी वैज़लिन लगा देंगे, तो जी मिनटों में वो आपको आराम आ जाएगा, और नेक्स्ट टाइम के लिए ये होगा कि आपको दोबारा से स्वेलिंग या वो दर्द नहीं होगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप थी वैज़लिन की। अब है जी तीसरा इस्तेमाल इसका वैज़लिन का, वो क्या है, वो ये है कि हमने इससे बनाना है लिप बाम। बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही अच्छा, बहुत ही जल्दी आप इससे लिप बाम बना सकते हैं, और बिल्कुल नेचुरल लुक आएगी आपके लिप्स की, कि बिल्कुल आपके नेचुरल पिंक कलर के आपके लिप्स हैं। आपके पास कोई भी लिपस्टिक है, मेरे पास ये लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक थी, ये मैंने ली है, पिंक कलर है इसका, पिंक शेड है। तो ये लिपस्टिक मैंने क्या करना है, इसमें मैंने तकरीबन 1 चम्मच जितनी मैंने ले लेनी है वैज़लिन, और इस तरह बहुत थोड़ी सी मैंने इसमें शामिल की है लिपस्टिक।
इस तरह से मैं इसमें डाल दूंगी। अब 1 चम्मच जितनी मैंने इसमें लेनी है वैसलीन, इसको हम इसमें डालेंगे और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आराम से आपके पास ख़ुद ही घर में आपको अलहदा से कोई लिप बाम या लिप ग्लोज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ख़ुद घर पर इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंपली जो है वैसलीन भी लिप बाम के तौर पर यूज़ होती है, लेकिन वो बिल्कुल उसका कलर नहीं होता है। अगर आपने कोई भी किसी भी कलर का शेड आपने लेना है तो आप वो कलर अपना लिपस्टिक का इस पे यूज़ करेंगे। अगर आपने ब्राउन या इस तरह का कोई नेचुरल कलर लेना है तो आप वही यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये आप इस तरह से सिंपल पिंक कलर के लिपस्टिक इसमें ऐड करेंगे तो इसको अच्छे से आपने मिक्स करते जाना है और ये आपके पास बहुत ही ज़बरदस्त सा और नेचुरल लिप बाम यूज़ बन जाएगा, जो कि बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही आराम से आपके पास ये बन गया है। अब आपने क्या करना है, इसको ले लेना है। कोई भी एक्स्ट्रा डब्बी आपके पास जो पड़ी हो उसको आप उसमें डाल देंगे और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा आपके पास सिंपल सा और बिल्कुल नेचुरल लुक वाला ये आपके पास लिप बाम ये बन गया है, जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और डेली बेसिस पर इसको यूज़ करना चाहिए। अब जैसे मौसम चेंज हो गया है और हवाएं चलना शुरू हो गई हैं तो होंठ खुश्क हो जाते हैं बिल्कुल, तो ये तकरीबन डेली ही आपको इसको यूज़ करना चाहिए। ये देखिए बहुत ही इसका डार्क कलर तो बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल नेचुरल सा इसका पिंक कलर आएगा जब आप इसको लगाएंगे। अगर आपने डार्क शेड करना हो तो आप लिपस्टिक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं जितनी, अगर आपने डार्क शेड में बनाना हो तो फिर आप क्या करेंगे, आप जितना आपने वैसलीन ली है उतनी ही आप लिपस्टिक का क्वांटिटी लेंगे और दोनों को मिक्स करेंगे। है ना जी, ये बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वैसलीन में 1 चम्मच हमने इस चीज़ का मिलाना है और हमारे हाथ पाँव हो जाएंगे बिल्कुल जवान और बिल्कुल फ्रेश, और बिल्कुल भी इन पर खुश्क नहीं होंगे, ये बिल्कुल भी खुश्की नहीं होगी, इन पर डिहाइड्रेट नहीं होंगे और झुर्रियाँ नहीं होंगी। आपके हाथ बिल्कुल सॉफ्ट और फ्रेश हो जाएंगे। सर्दियों में हाथ और पाँव ख़राब होना, उनका कलर ख़राब हो जाना एज़ कंपेयर टू बाकी आपकी स्किन के मुकाबले में, और ये बहुत बड़ा मसला है। हाथों और पाँव की स्किन का कलर चेंज हो जाता है, रफ़ और खुरदरे हो जाते हैं। तो इसके लिए बहुत ही आसान सा हल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। वैसलीन हर घर में मौजूद होती है, किसी भी तरह की किसी भी टाइप की जो वैसलीन है आपके पास आप वो ले सकते हैं। आपने क्या करना है, वैसलीन हमारे हाथों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट, हाथों पैरों को, आप फेस पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बालों के लिए भी इस्तेमाल होती है, बेतहाशा इसके फ़वाइद हैं, पलकों को भी घना करती है। तो आज हमने हाथों और पैरों की हिफाजत के लिए इसको यूज़ करना है। हमने लेना है 1 चम्मच भर के वैसलीन का, 1 चम्मच हम लेंगे वैसलीन का। इसको हम निकालेंगे अलहदा किसी भी कोली में, किसी भी बर्तन में हमने इसको निकाल लेना है और इसमें हमने डालना है 1 चम्मच, हाफ जो छोटा चम्मच होता है वो छोटा चम्मच हमने इसमें डालना है बेकिंग सोडा का। अब हमने लेना है बेकिंग सोडा। वैसलीन हमारे हाथों को सॉफ्ट कर देती है, नरम और मुलायम कर देती है, इससे हाथों का कलर चेंज नहीं होता। ये एक मिथ है कि हम अगर वैसलीन नॉर्मली यूज़ करते हैं हाथों पैरों पर तो हमारे हाथों पैरों का कलर डार्क होना शुरू हो जाता है, वो उसकी वजह से नहीं है। नॉर्मली हम वैसे ही पानी में ज़्यादा हाथ पाँव यूज़ करते हैं, स्पेशली हाथ, तो उनका कलर जल्दी डार्क होना शुरू हो जाता है, जैसा कि आजकल का मौसम है। तो हमने लिया है 1 चम्मच वैसलीन और इसी में हमने डाला है 1 चम्मच बेकिंग सोडा। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह हम इन दोनों को यकजां कर लेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप इसको यकजां करना शुरू कर देंगे। मिक्स करते रहेंगे हम ताकि ये दोनों यकजां हो जाएं और पूरा बेकिंग सोडा जो है वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। बेकिंग सोडा हमारी स्किन पर बहुत ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट होगा, ये कलर को ब्राइट करेगा और स्किन को सॉफ्ट और चमकदार करेगा। अब ये 2 चीज़ें हैं और तीसरा इंग्रेडिएंट हमने एक डालना है, इसमें थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ा सा हमने इसमें कच्चा दूध डालना है, वो भी हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपके पास कच्चा दूध नहीं है तो आप नॉर्मल इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास पाउडर मिल्क है तो आप आधा चम्मच इसमें पाउडर मिल्क भी शामिल कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है स्किन के लिए। यहाँ पर मैंने डाला है दूध और ये थोड़ा सा मिक्स होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगा क्योंकि जो पेट्रोलियम जेली है वो क्या है,
वो थोड़ी थिक होती है और ऑयली सी होती है, तो उसको इसमें मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। थोड़ा सा ज़्यादा आप इसको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी देर के लिए बार बार मिक्स करते जाएंगे तो फिर एक टाइम के बाद ये क्रीमी शक्ल इख्तियार कर जाएगा। पहले आपको ऐसा फ़ील होगा कि दूध इसमें मिक्स नहीं होगा, लेकिन आप इसको जब बार बार मिक्स करते जाएंगे तो ये ईज़िली इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा और ये इसमें मिक्स हो जाएगा। तो ये तीनों चीज़ों को हमने कर लेना है यकजान। ये हमारे हाथों और पैरों की स्किन के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़बरदस्त है। जो लोग परेशान हैं अपने हाथों की स्किन के लिए, अपने पैरों के लिए, और जिनकी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं, जैसे ही सर्दी का सीज़न शुरू होता है, ठंड होना शुरू होती है और एड़ियाँ फटना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी ये डेली बेसिस पर लगा सकते हैं। आप इसको बनाकर छोटी सी अलहदा से डब्बी में रख देंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका इफ़ेक्ट आएगा। जिनकी एड़ियाँ फटी हुई होती हैं या रफ़ स्किन हो जाती है हाथों पैरों की, वो इनको लगाएंगे डेली बेसिस पर तो बहुत ही ज़बरदस्त आपकी स्किन हो जाएगी, बिल्कुल नरम व मुलायम। और आप ज़रूर मुझे दुआ देंगे। ये देखिए अब इसका जो ये मिक्सचर है ये सॉफ़्ट हो चुका है और एक क्रीमी शक्ल इख्तियार कर गया है। दूध को हमने आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते गए थे, बार बार हमने उसको मिक्स किया है तो वो इसमें डिज़ोल्व हो गया है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको लगाना है अपने हाथों और पैरों पर। स्पेशली जब शाम का टाइम होगा तो अगर हम उस टाइम ये लगाएंगे तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा। अदरवाइज़ आप किसी भी टाइम लगा सकते हैं, लेकिन हमने ख़्याल करना होता है कि हम ये चीज़ें, कोई भी आप मिक्सचर लगा रहे हैं, कोई भी चीज़ लगा रहे हैं, कुछ जेली लगा रहे हैं, कुछ भी लगा रहे हैं, तो आपने या वैसलीन लगा रहे हैं तो आपने धूप में नहीं बैठना होता। तो धूप में डायरेक्ट बैठने से गुरेज़ करें। ये देखिए अब हमारा जो ये मिक्सचर है वैसलीन का, ये हमारा हो गया है तैयार और मैं आपको लाइव इसको लगा के दिखाती हूँ। मेरी स्किन जो है हाथों पैरों की बहुत ज़्यादा बर्तन धो धो के, कपड़े धो धो के ये बहुत ज़्यादा खुश्क हो गई है और खुरदरी होना शुरू हो गई है और कलर भी इसका चेंज होने लगा है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको लगा लेंगे हम अपने हाथ पे। इसी तरह ही आप पैरों पे भी यूज़ कर लेंगे और लगा के इसको एज़ इट इज़ नहीं छोड़ देना। इसको लगाने का एक प्रॉपर तरीका है, तो आप पूरा तरीका देखने के लिए वीडियो को पूरा देखेंगे और कोई भी पार्ट इसका स्किप नहीं करेंगे। अब हमने यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जेली को अपने स्किन पर रब करना शुरू कर दिया है। और जब भी आप कोई भी चीज़ लगाते हैं, कोई क्रीम लगाते हैं या कुछ भी, तो आपने स्किन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, उसको बहुत ज़्यादा रगड़ना नहीं है। हल्के हाथों से हम ये मसाज कर लेंगे अपने हाथ पे और यहीं पर ही डायरेक्ट आपको फ़र्क आना शुरू हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जब आप अच्छी तरह 1 से 2 मिनट मसाज कर लेंगे पूरे हाथों पर और पैरों पर, तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर चढ़ा लेने हैं ग्लव्स। कोई भी ग्लव्स आप चढ़ा लेंगे और इसको थोड़ी देर के लिए रहने देना है एज़ इट इज़। अगर आपके पास ग्लव्स नहीं है, इस टाइम मेरे पास भी नहीं थे, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी, आपको दिखाना था, तो मैंने इस टाइम पे ये एक शॉपर चढ़ा लिया है। इस तरह से एक खुला सा शॉपर लेके हम उसको भी बंद कर लेंगे, एयर टाइट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, हमने इसको 1 घंटे के लिए एज़ इट इज़ छोड़ देना है। अगर किसी की स्किन पर थोड़ा सा कोई रिएक्शन होना शुरू हो, पहले तो इससे बिल्कुल भी नहीं होता, नेचुरल सी चीज़ें हैं। लेकिन अगर किसी की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादातर इश्यूज़ होते हैं फेस की स्किन पे, लेकिन अगर किसी को हाथों पर कोई इचिंग होना शुरू हो जाए या ख़ारिश होना शुरू हो जाए, तो फिर वो जो बेकिंग सोडा है उसकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखेंगे नेक्स्ट टाइम मिक्स करते हुए। ये देखिए मैंने इसको तकरीबन 15 मिनट किया है, क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी तो मैंने ज़्यादा देर शॉपर को नहीं चढ़ाया था। तो देखिए हाथ बिल्कुल सॉफ़्ट हो गए हैं और मुझे फ़ील भी हो रहा है कि बहुत ज़्यादा सॉफ़्ट हो गए हैं और जो है बहुत ही स्किन ज़बरदस्त सी हो गई है। तो आपने भी इसी तरह ही करना है, हाथों और पैरों दोनों की स्किन के लिए एक ही प्रोसेस है। आपने अच्छे से पेट्रोलियम जेली जो है, ये जो वैसलीन है, इसको हमने अच्छे से जो हमने बनाई है अब हाथों पैरों पर हम लगा लेंगे। और शाम के टाइम अगर ये प्रोसेस हो तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और फिर हमने क्या करना है, हमने हाथों पर ग्लव्स चढ़ा लेने हैं, पैरों पर हाथों पर ग्लव्स नहीं है तो फिर हम शॉपर का इस्तेमाल कर लेंगे। बहुत ज़बरदस्त स्किन हो जाएगी। ज़रूर दुआएं देंगे। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें।